यहाँ से दिल्ली कूच कर रहे हैं, किस विषय को आंदोलन है और किस प्रकार की अभी तक मांगे रहेंगे? दरअसल ये जो लोगों की परियोजनाओं में ज़मीन ली जा रही है, किसानों की, उनके घर संसार, जल जंगल ज़मीन सब कुछ छीना जा रहा है। इसके बदले में भू अर्जन जो कानून 2013 उसका भी पालन नहीं किया जा रहा। फर्जी ग्राम सभाएं की जा रही, ना मुआवजा दिया जा रहा। मुआवजा की तो बात छोड़ो, जानकारी तक नहीं दी जा रही। जब हम लोग जानकारी मांगते हैं तो ये लोग फर्जी केस लगा देते हैं, कहीं आश्वासन दे रहे हैं। ये लोग 4 साल से जानकारी नहीं देख पाए। हम लोगों ने सब धरना प्रदर्शन सब कर दिया, इन्होंने कलेक्ट्रेट में तक धारा 144 लगा दी। हम लोग अपना संवैधानिक प्रदर्शन, आज हमने जब सब हार गए तो हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली भी नहीं जाने दे रहे थे, बीच में रोक लिया, लोगों की गाड़ियां छीन ली, सब कुछ। यहाँ पर प्रशासन का हम लोगों ने पुतला दहन करने पड़ा, जनता का आक्रोश बढ़ा। यहाँ जाम की, भीड़ की और तनाव की स्थिति बनी, तब जाके वो हम लोगों को दिल्ली जाने दे रहे, नहीं तो वो भी नहीं जाने। दिल्ली में आंदोलन होगा, बड़ी संख्या में होगा। और जब तक हमको हमारा हक अधिकार चाहिए नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग वहाँ से नहीं आएंगे। गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से, किसान एकता जिंदाबाद, आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो में ही ये लोग जो हैं ये दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों के जो लीडर हैं उनके द्वारा बताया गया। और जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी चल रहे थे कि ये लोग पन्ना में इकट्ठा होंगे, डायमंड चौक पर जहां हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से फिर छतरपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो लोकतंत्र में अगर ये कहीं जाना चाहते तो रोका नहीं जा सकता है, जाएँ अपना। और रही बात यहाँ कुछ रैली करने का इनका विचार था, चूँकि आज बाज़ार का दिन भी रहता है और वाहन और दूसरी चीज़ों की समस्या को देखते हुए इनको समझाइश दी गई कि यहाँ पर आज रैली ना की जाए, आपको जो गंतव्य है वहाँ अपना चले जाएं। तो कुछ देर इन लोगों ने यहाँ पे नारे वगैरह लगाने के बाद में छतरपुर के लिए अपना रवाना हो गए हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि ये इनमें से कुछ लोग जो हैं शायद दिल्ली जाएंगे। तो अब इस संबंध में तो सही स्थिति इनके लीडर ही बता सकते हैं। विस्थापित है जो असंतुष्ट है, दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इनको बार बार बताया जा चुका है, इनके लीडरों को, इनके डेलीगेशन को, केन बेतवा वाले भी कुछ हैं, कुछ मझगांव परियोजना वाले भी हैं, कि जो शासन की नीति थी, जो भू अर्जन का नियम है, उसके तहत ज़मीनों, भवनों, अन्य संरचनाओं का अधिग्रहण हुआ है और उससे पहले पूरी प्रक्रिया पालन करके संबंधितों की सहमति लेते हुए भू अर्जन की कार्यवाही की गई है। उसके बावजूद भी किसी प्रक्रियात्मक कार्यवाही से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसमें कानूनी प्रावधान है, वो अपना न्यायालय जाके अपना पक्ष रख सकते हैं और वहाँ से निराकरण करा सकते हैं। लेकिन पूरे ज़िले से किसान एकत्रित हुए हैं, किंतु प्रशासन के द्वारा उनकी गाड़ियों को रोका गया है। देखिए, गाड़ी तो मैं बताता हूँ, गाड़ी रोकी गई है। क्या है कि ऐसे वाहन जिनमें सवारी अलाउ नहीं है, पिकअप 407, ठीक है कि नहीं, उसमें इस भीषण गर्मी में ये लोग अगर किसी को भर के लेके आ रहे हैं तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में अलाउ नहीं है। इसलिए ऐसे वाहनों के संबंध में कार्यवाही की गई है और इनको समझाइश दी गई है कि आवागमन के लिए जो शासन के निर्धारित वाहन हैं उनका उपयोग किया जाए।